नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप सुन रहे हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में शहर से दूर एक छोटे गांव में एक पुराना स्कूल था, जहां सन्नाटे का राज था। लोग कहते थे कि स्कूल में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, जो वहां आने वाले बच्चों पर नजर रखती है। ये कहानी वहां पढ़ने वाले एक छात्र अंशुल की है, जिसने उस डरावने रहस्य को खुद महसूस किया है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक छोटे गांव में एक पुराना स्कूल था, जहां सन्नाटे का राज था। लोग कहते थे कि स्कूल में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, जो वहां आने वाले बच्चों पर नजर रखती है। यह कहानी वहां पढ़ने वाले एक छात्र अंशुल की है, जिसने उस डरावने रहस्य को खुद महसूस किया। अंशुल कक्षा 10 का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था, जिसे कहानियों और रहस्यमय घटनाओं में गहरी रुचि थी। उसके दोस्त अक्सर उसे डराने के लिए चुड़ैल वाली कहानियां सुनाते रहते, लेकिन अंशुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास को झकझोर कर रख दिया। एक दिन अंशुल और उसके दोस्त स्कूल में देर तक रुक गए थे। अंधेरा छा गया था और स्कूल का गलियारा डरावना लग रहा था। उसके दोस्त ने अंशुल से मजाक में कहा, क्यों ना आज तुम उस पुराने पुस्तकालय में जाकर देखो, सुना है कि वहां चुड़ैल की आत्मा है। अंशुल ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों डरने लगा? मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। और वह पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। जैसे ही अंशुल पुस्तकालय के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा लगने लगा। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, पर अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर पुराने कागज लटके हुए थे और अंधेरे में एक परछाई झलक रही थी। अंशुल ने ध्यान से देखा तो पाया कि एक महिला की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह डर के मारे कांप रहा था कि तभी उस परछाई ने धीरे से कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो अंशुल? अंशुल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने कांपते हुए कहा, मैं बस यहां गलती से आ गया, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल की आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ सीखना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी, मानो वह भी किसी दर्द में हो। अंशुल ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं स्कूल की एक छात्रा थी। मुझे कुछ गलतफहमियों के चलते यहां मार दिया गया था और अब मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मैं तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं जान लेता। अंशुल ने अपनी जिज्ञासा को काबू में रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अंशुल ने हामी भर दी और दोनों ने मिलकर उस घटना की छानबीन शुरू की। अंशुल ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाना कि उस चुड़ैल की आत्मा का नाम राधिका था और उसे एक साजिश का शिकार बनाकर मार दिया गया था। अंशुल ने कुछ पुराने अध्यापकों और गांव के बुजुर्गों से बात की। सबकी बातों में कुछ सच्चाई छिपी हुई थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बताना चाहता था। आखिरकार एक रात अंशुल को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें राधिका की अंतिम बातें लिखी थीं। उसमें लिखा था, मुझे एक ऐसी साजिश का शिकार बनाया गया जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं था। मेरा केवल एक ही दोष था कि मैंने सच का साथ दिया। अंशुल को अब सारा सच समझ आ गया था। उसने ठान लिया कि वह राधिका की आत्मा को इंसाफ दिलवाएगा। अंशुल ने स्कूल के सभी बच्चों और शिक्षकों को बुलाया और पूरी कहानी को उनके सामने रखा। उसने बताया कि कैसे राधिका को बेगुनाह होते हुए भी मार दिया गया था। सभी को यह जानकर गहरा धक्का लगा और उन्होंने राधिका के लिए प्रार्थना की।
राधिका की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। अंशुल ने देखा कि राधिका की परछाई अब उसे धन्यवाद कर रही थी और उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। राधिका ने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है अंशुल। तुम्हारा साहस और जिज्ञासा मेरी आत्मा को शांति देने में सफल रहा। और फिर एक तेज रोशनी के साथ राधिका की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो दोस्तों, अपनी राय देना न भूले, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।